आप जहाँ भी जाए कम से कम आधा घंटा दहेज के बारे में जरूर बोले, क्योंकि मोदी जी भी मतलब एक लागू की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब तक वो दहेज खत्म नहीं करेंगे कभी ना बेटी बचेगी ना पढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा मम्मी पापा पढ़ाते हैं लेकिन हमेशा मतलब बोलते हैं जल्दी जॉब करो जल्दी जॉब करो, पढ़ाई मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको दहेज देना ये देना वो देना। तो मैं चाहती हूँ कि आपका हर कथा में कम से कम आधा घंटा सबको दहेज के बारे में जरूर बताया जाए। कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं मेहर। मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते ना। आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फर्ज है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुव्वत हो देगा, नहीं कुव्वत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब मुमालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 की आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी मेहर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी मेहर हो गया। तो मेहर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेहर तय कर सकते। और ये मेहर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो मेहर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो मेहर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और मेहर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये मेहर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये मेहर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी है कि मेहर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो मेहर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहां तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है खर्चा, उसका शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की जरूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक कि माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक कि बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जचते हैं। क्योंकि जब भी तलाक होता है, जब भी तलाक होता है, घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज्यादा। क्योंकि जब तलाक होता है उसे अगर वो महर नहीं दिया होगा, देना फर्ज हो जाता है। भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और
طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق, لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے, یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1000 روپیہ دے, 5000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی ہے تو طلاق کا گمان تو رہتا ہے دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں, اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کی, مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کا چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں